नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तुम बिन के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। पतित पावन हेतु तव अवतार। पतित पावन हेतु तव अवतार। मौसम पतित प्रभु न पाई बेयार। मौसम पतित प्रभु न पाई बेयार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तुम बिन के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। न करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तुम बिन के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे।
दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई दया सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई कृपा बले पाई श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिन के दयालु जगत संसारे हाँ स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ सनातन रूप रघुनाथ भट जुग श्री जीव प्रभु लोकनाथ श्री जीव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिन के दयालु जगत संसारे दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास रामचंद्र संग मांगे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तुम बिन के दयालु जगत संसारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Krishna Krishna हरे 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 राम Rama Rama Hare Hare गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai निताय गौरांगो निताय गौरांगो Nitai Gaurango Nitai Gaurango निताय गौरांगो निताय गौरांगो Nitai Gaurango Nitai Gaurango निताय गौरांगो गौर हरि Nitai Gaurango Gaura Hari हाँ जय सचिनंदन जय सचिनंदन Jai Sachinandana Jai Sachinandana जय सचिनंदन जय सचिनंदन Jai Sachinandana जय Jai Sachinandana सचिनंदन Jai Sachinandana गौर हरि Jai Sachinandana Gaura Hari जय सचिनंदन गौर हरि Jai Sachinandana Gaura Hari गौर 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 हरि Gaura 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 Hari गौर हरि जय गौर हरि Gaura Hari Jaya Gaura Hari गौर हरि जय गौर हरि Gaura Hari Jaya Gaura Hari सच्ची माता प्राण धन गौर हरि सच्ची माता प्राण धन गौर हरि लक्ष्मी प्रिया प्राण धन गौर हरि लक्ष्मी प्रिया प्राण धन गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम आजानुलंबित भुजो
કનકાવદાતો સંકીર્તને કપિતરો કમલાયતાક્ષો વિશ્વંભરો દ્વિજવરો યુગધર્મપાલો વંદે જગત પ્રિયકરો કરુણાવતારો વૈરાગ્ય વિદ્યા નિજ ભક્તિ યોગમ શિક્ષાત્મ એકમ પુરુષ પુરાણ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય શરીર ધારી શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય શરીર ધારી કૃપાં બુદ્ધિત્વાં શરણં પ્રપન્ના નમો મહાવદાન્યાય કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રદાયતે કૃષ્ણાય કૃષ્ણ ચૈતન્ય નામિને ગૌરત્વિષે નમઃ શ્રૂયતામ શ્રૂયતામ નિત્યમ ગીયતામ ગીયતામ મુદા ચિંત્યતામ ચિંત્યતામ ભક્ત્યા ચૈતન્ય ચરિતામૃતમ ઓમ નમો ભગવતે ચૈતન્ય ચંદ્રાય ઓમ નમો ભગવતે ચૈતન્ય ચંદ્રાય ઓમ નમો ભગવતે ચૈતન્ય ચંદ્રાય જય જય શ્રી રાધારમણ જય જય નવલ કિશોર જય ગોપી ચિત્તચોર પ્રભુ જય ગોપી ચિત્તચોર પ્રભુ જય જય માખન ચોર જય જય માખન ચોર શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર ભગવાન કી જગતગુરુ શીલ પ્રભુપાદ કી उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं
यह बहुत सुंदर भगवत कथा का आयोजन करने वाले श्री जीवन जादव जी वधुकुल और मणिबेन वधुकुल की पावन स्मृति के साथ यूके निवासी श्री भरत भाई, नयन मंजरी माता, हिज ग्रेस विदुर प्रभु, विदुरानी माता, किरीट भाई, रेणुका माता और परिवार के समस्त बाल गोपाल, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत श्री पंच तत्व आज से शुरू कर रहे हैं। सो परम सौभाग्य की बात है, हम सब हमारे गौड़ीय संप्रदाय के पंच तत्व, 5 तत्वों की कथा हम सब श्रवण करेंगे। अपने अपने धर्म में, अपने अपने संप्रदाय के सबके 5-5 तत्व है। पृष्ठि संप्रदाय के पंच तत्व अलग है, ध्यान मार्ग के पंच तत्व कुछ और ही है, कर्म मार्ग के पंच तत्व कुछ अन्य है, भोग मार्ग के पंच तत्व भी हैं। इन सब विषयों में हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में पंच तत्व कौन है, श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबको ये दर्शाया और सिखाया। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के 5 तत्व सबसे पहले हैं श्री कृष्ण चैतन्य, माने श्री चैतन्य महाप्रभु। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के पहले तत्व है श्री चैतन्य महाप्रभु और दूसरे तत्व हैं प्रभु नित्यानंद, श्री नित्यानंद प्रभु। पंच तत्व में तीसरे तत्व है श्री अद्वैताचार्य। चौथे तत्व है गदाधर पंडित और 5वें तत्व है श्रीवास। लेकिन श्रीवास अकेले नहीं है, उसके साथ शब्द देख सकते हैं श्रीवास आदि, एटेक्स्ट्रा वगैरह वगैरह, माने श्रीवास के साथ अन्य भक्त इस 5वें तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित, ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय के 5 तत्व है। ये 5 तत्वों के नाम यहाँ पर निवेदन किए गए हैं। इन 5 तत्वों का दर्शन विशेष रूप से आप श्रीधाम मायापुर में कर सकते हैं। और इन 5 तत्वों का प्रणाम मंत्र बहुत सुंदर है। हम प्रत्येक गौड़ीय वैष्णवों को ये 5 तत्व प्रणाम मंत्र याद होना चाहिए और याद के साथ साथ इसे समझना चाहिए। आइए हम प्रारंभ करेंगे पंच तत्व की कथा। सर्वप्रथम पंच तत्व प्रणाम मंत्र और उसका अर्थ क्या है, हम ये निवेदन करेंगे। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि
भक्तशक्तिकं नमामि भक्तशक्तिकम्। पंचतत्वात्मकम कृष्णम। एक एक शब्द को समझना होगा, क्योंकि तत्व की कथा है। लीला बहुत सुनी, अब थोड़ा तत्व सुनते हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्णम, पहले केवल इस बात को समझ लीजिए, कृष्ण कैसे हैं, कथम भूतम कृष्ण। तो कृष्ण पंचतत्वात्मकम, मतलब कृष्ण जो है वही पंच तत्व के रूप में प्रकट हुए हैं, जो अपने अंदर, जो अपने आप ही पंच तत्व के रूप में है। इन पांचों तत्वों को एक कर दिया जाए तो वो और कोई नहीं, वो कृष्ण है। और कृष्ण को यदि स्प्लिट किया जाए, स्प्लिट समझते ना, उसको थोड़ा सा बांटा जाए तो वो पंच तत्व हो जाता है। तो पंच तत्वात्मकम, कृष्ण ही पंच तत्व है। कैसे, पहले ये समझिए। भगवान श्री कृष्ण जब धरती पर लीला करने के लिए आते हैं तो कृष्ण अकेले नहीं आते, अपनी मंडली को साथ में लेते हैं। अब मुझे बताइए, कृष्ण अकेले धरती पर आते तो लीला किसके साथ करते? अब उनको लीला करने के लिए यशोदा मैया चाहिए, नंद बाबा चाहिए, सखा चाहिए, गोप गोपी चाहिए। तो कृष्ण तो लीलामयी ईश्वर है, वो तो रसमयी भगवान है, वो आनंदमयी भगवान है। वो हमारी तरह अकेले अकेले जीना पसंद नहीं करते। आजकल के कुछ बच्चे जो है ना, बस अकेले कोने में वो आईपैड मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, न किसी के साथ बात करना, न किसी के साथ कोई। ऐसे हमारे भगवान नहीं है। हमारे भगवान लीलामयी है, वो प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो अपने से ही अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। कृष्ण क्या करें, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही है पंच तत्व, और जहां तत्व शब्द आता है वहां दिमाग इस्तेमाल करना होगा। जब लीला सुनते हैं तो दिमाग को ड्रोवर में रख देते हैं, लेकिन जब तत्व सुनना होता है तो दिमाग एक्टिवेट होना चाहिए। जब कृष्ण इस धरती पर आते हैं, वो लीला करना चाहते हैं, तो अकेले लीला नहीं करते। कृष्ण को लीला करने के लिए अनेकों पात्र चाहिए, अनेकों पार्षद चाहिए। तो कृष्ण अपने अंदर से 4 शक्ति प्रकट करते हैं, मतलब 4 कैटेगरी प्रकट करते हैं। पहली कैटेगरी है इच्छा शक्ति विलास, प्रथम कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है अवतार, थर्ड कैटेगरी है भक्त, और चौथी कैटेगरी है शक्ति। तो भगवान जब इस संसार में लीला करना चाहते हैं तो इच्छा शक्ति, अवतार, भक्त और शक्ति को अपने से ही प्रकट करते हैं। ये चारों तत्व और कोई नहीं, वो कृष्ण ही बन जाते हैं। कृष्ण ही ये चारों तत्व के रूप में बन जाते हैं और फिर आदान प्रदान प्रेम की लीला करते हैं। इसी को कहते हैं पंच तत्वात्मकम कृष्ण। ये 5 तत्व कोई सेपरेट नहीं, वो कृष्ण ही है, लीला करने के लिए अपने आप को विस्तार कर देते हैं। जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो कृष्ण ने लीला करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति विलास के रूप में बलराम जी को प्रकट किया। अपने अंदर से कृष्ण ने बलराम को एक प्रकट कर दिया। ये बलराम कौन सा तत्व है? इच्छा शक्ति। फिर कृष्ण ने लीला करने के लिए अवतार तत्व को प्रकट किया। वो अवतार तत्व है शिव जी। कृष्ण ने शिव जी को प्रकट किया, कुछ आदान प्रदान, वो अवतार हो गए। फिर कृष्ण ने अपनी लीला में आदान प्रदान के लिए अपने सखा उद्धव को प्रकट किया। ये उद्धव कौन है? कृष्ण के भक्त तत्व। और फिर कृष्ण ने और अपनी लीला में आनंद लेने के लिए नंद, यशोदा, गोप गोपी को प्रकट किया। ये कौन से तत्व है? ये है शक्ति तत्व।
तो कृष्ण अपने अंदर से ही इन तत्वों के माध्यम से इन सारे पात्रों को प्रकट करते हैं, ताकि इस प्रकार से वे लीला कर सके। ये तो हुआ कृष्ण की बात। चैतन्य महाप्रभु के केस में क्या है, तो इस श्लोक में कहते हैं पंच तत्वात्मकम कृष्णम। कृष्ण जो है स्वयं पंच तत्व, वो खुद ही पंच तत्व है, और इस धरती पर लीला करने के लिए अपने आप को स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करते हैं, तो सबसे पहले कृष्ण भक्त रूपम, कृष्ण स्वयं इस कलयुग में भक्त का रूप धारण करते हैं। और कृष्ण इस कलयुग में भक्त का रूप धारण करते हैं तो क्या बन जाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण का डिवोटी स्वरूप कौन सा है, चैतन्य महाप्रभु। तो आप श्लोक में देख सकते हैं भक्त रूप, तो स्वयं भक्त रूप, कृष्ण स्वयं भक्त रूप धारण करते हैं। दूसरा भक्त स्वरूपकम, वही कृष्ण भक्त स्वरूप के रूप में, अपने स्वरूप के रूप में बलराम जी के रूप में प्रकट होते हैं। तो स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, और कृष्ण का स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु है। फिर दूसरी लाइन में देखेंगे भक्त अवतारम, सबके आगे भक्त भक्त लगा है, क्योंकि इस कलयुग में कृष्ण की जो भी लीला हुई भक्त बनकर हुई, डिवोटी बनकर हुई। तो स्वयं भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर प्रकट हुए, और अपने स्वरूप को, बलराम को नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट किए। और फिर भक्त अवतारम, शिव जी और विष्णु को अद्वैत आचार्य के रूप में प्रकट किए, यह है अवतारम। और भक्त भक्ताख्यम, अपने भक्त के रूप में श्रीवास पंडित को प्रकट किए, और भक्त शक्तिकम, शक्ति के रूप में गदाधर पंडित को प्रकट किए। इसे और इजी बनाकर आपको कहूं तो कृष्ण ही पंच तत्व के रूप में प्रकट हुए हैं। सबसे पहला तत्व है स्वयं भगवान, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। कृष्ण के फर्स्ट एक्सपांशन स्वरूप तत्व बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। कृष्ण का अवतार तत्व शिव और विष्णु अद्वैत आचार्य के रूप में प्रकट हुए। कृष्ण का भक्त तत्व, जिसे द्वापर में उद्धव, तो यहां पर भक्त तत्व श्रीवास पंडित के रूप में प्रकट हुए। और कृष्ण की शक्ति, वो शक्ति तत्व गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुए। ये पांचों तत्व भक्त के रूप में प्रकट हुए, इसलिए सबके आगे भक्त 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 लिखा जा रहा है। आप श्लोक में देख सकते हैं पंच तत्वात्मकम कृष्णम, कृष्ण ही पंच तत्व के रूप में प्रकट हुए, तो स्वयं अपने आप को भक्त रूप बनाए। बलराम जी को भक्त स्वरूपकम, फिर अद्वैताचार्य भक्त अवतारम, श्रीवास पंडित भक्ताख्यम, और गदाधर पंडित भक्त शक्तिकम। इस प्रकार से ये पांचों तत्व यहां पर निरूपित किए गए हैं। और इसे आसान करके यदि कहा जाए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वर तत्व है, नित्यानंद प्रभु स्वरूप तत्व है, अद्वैत आचार्य अवतार तत्व है, श्रीवास पंडित भक्त तत्व है, और गदाधर पंडित शक्ति तत्व है। ये पांच तत्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने से ही प्रकट किए इस कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए, कलयुग में अवतार लेने के लिए। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु, ये पंच तत्व का परिचय। हम रोज पंच तत्व की महिमा, पांच तत्व के विषय में सुनेंगे, लेकिन आज प्रथम दिन है और आज प्रथम तत्व है चैतन्य महाप्रभु। तो आज हम सब लोग चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनेंगे।
श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में सबसे पहले तो महाप्रभु का प्रणाम मंत्र क्या है। तो महाप्रभु के कुछ कुछ आचार्यों के द्वारा जो प्रणाम मंत्र है मैं आपके बीच में रखूं ताकि महाप्रभु का परिचय आपको समझ में आए। प्रबोधानंद सरस्वती ने श्री चैतन्य महाप्रभु का परिचय कैसे दिया, अद्भुत। वे लिखते हैं, निंदन्तम पुलकोत्करेण विकस अन्नीपप्रसुञ्छविम् प्रोद्विर्कृत्य भुजद्वयं हरिहरि त्योच्चे वदन्तं मोहो नृत्यन्तं दुत्रमश्रुनिर्जरचये सिञ्चन्तभूर्वितलं गायन्तं निजपार्षदे परिवृतं गायन्तं निजपार्षदे परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नुमा। श्री चैतन्य महाप्रभु का परिचय प्रबोधानंद सरस्वती कुछ इस प्रकार से देते हैं। यह भी महाप्रभु का प्रणाम मंत्र कंसीडर होता है। श्री गौर चंद्रम नुमः, श्री चैतन्य महाप्रभु को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। कैसे हैं चैतन्य महाप्रभु? तो कहते हैं निंदनतम, बोले निंदा करते हैं। वो हमारी जैसी निंदा नहीं है। निंदनतम माने शोभा को खत्म कर देते हैं। महाप्रभु की शोभा कुछ ऐसी है कि वो अन्यों की शोभा को खत्म कर देते हैं। कौन सी शोभा को? निंदनतम, शोभा को खत्म कर रहे हैं। किस शोभा को खत्म कर रहे हैं? बोले पुलक उत्करेण। पुलक जानते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं साल में एक दो बार। जब कथा में, भक्ति में थोड़ा आनंद अधिक होता है तो रोंगटे खड़े होते हैं, रोज नहीं होते। तो कभी कभी आनंद की जब लहर छा जाती है तो रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रोंगटे 24 घंटा खड़े होते थे। वो भक्ति के रस में इतने रंगे हुए, इतना आनंद लेते थे कि पुलक, शरीर पुलंकित होता था, रोंगटे खड़े होते थे। और रोंगटे इतने पुलंकित होते थे कि अन्नीप प्रसून छविम के कदम के डाली पर, कदम का पेड़ होता है, उसकी डाली पर जो कुसुम के फूल होते हैं बड़े सुंदर होते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रोंगटे जब खड़े होते हैं ना, तो कदम के वृक्ष की डाली पर उगने वाले फूल की सुंदरता निंदनतम खत्म हो जाती है। इतने सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु लगते हैं। और बात भी सत्य है, जो आदमी आनंद में होता है ना, वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और आप जैसे मुंह बिगाड़ कर जो बैठे होते हैं ना, उसको देखने में भी रोना आता है कि भाई हमने इसका क्या बिगाड़ा। लेकिन हाँ, आनंदमयी व्यक्ति को देखना एक अपना आनंद है। पूरी दुनिया भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह है। रोने वाले को थोड़ी दर्शन करने जाते हैं। आपने कभी देखा कोई रोता हुआ आदमी, हम उसको देखने जाएंगे? हमारे जीवन में दुख आ जाएगा। तो महाप्रभु के विषय में कहते हैं कि वे रस में, भाव में इतने मग्न रहते थे कि उनके रोंगटे निरंतर पुलक उत्करेण, उनके पुलक रोंगटे उत्करेण निरंतर खड़े होते थे और कदम के फूल के, कुसुम फूल की शोभा को वो नष्ट कर रहे थे। ये पहली लाइन। दूसरी लाइन बहुत सुंदर श्लोक है। प्रोद्वीर कृत्य भुजद्वयम हरि हरि। अपनी भुजद्वयम, दोनों भुजा ऊपर उठाकर हरि हरि की
उच्च स्वर से ध्वनि करते हैं। मतलब दोनों भुजा ऊपर करके हरि 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 बोल की ध्वनि करते हैं, और दोनों हाथ ऊपर करके हरि ध्वनि करते हुए तीसरी लाइन में नृत्यंतम, वो नृत्य करते हैं। और नृत्य करते हुए द्रुतम अश्रु, उनके आंखों से अजस अविरत अश्रु की धारा बहती है। और कितने अश्रु निकलते हैं? निर्जर चये, महाप्रभु की आंखों से इतने आंसू निकलते हैं। तीसरी लाइन का अंतिम शब्द देखिए, तोड़ दे ऐसा, सिंचंतम भूवि तलम। महाप्रभु के आंखों के अश्रु भूमि को सिंचित करते हैं। खेतों में पानी डाला जाता है ना, खेती करने के लिए खेतों में पानी पिलाया जाता है। महाप्रभु जिस खेत से निकल जाते थे वहां पानी पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, महाप्रभु के आंखों से इतने आंसू निकल जाते थे, वो खेतों का पानी भर जाता था। सो नृत्यंतम द्रुतमश्रु निर्जर चये, नाचते हुए गाते हुए दोनों हाथ ऊपर करते हुए महाप्रभु रोते थे, और उनकी आंखों से इतने आंसू निकलते थे, सिंचंत भूविर तलम, भूमि को सिंचित कर देते थे। और अकेले नहीं, चौथी लाइन में गायंतम निज पार्षदे परिवृतम, अपने पार्षदों के साथ घिरे हुए, अकेले अकेले नहीं, निज पार्षदे परिवृतम, अपने पार्षदों के साथ घिर कर गायंतम, वो गीत गाते, वो कीर्तन करते, संकीर्तन करते। ऐसे गौरचंद्र, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को नमः, मैं नमस्कार करता हूँ। ये होता है प्रणाम। प्रबोधानंद सरस्वती राधा रस सुधा निधि के प्रारंभ में इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु को याद करता है। और महाप्रभु का परिचय समझिए या प्रणाम समझिए, सार्वभौम भट्टाचार्य ने बहुत सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया और महाप्रभु का परिचय दिया। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, शिक्षात्म एकम पुरुष पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी, कृपाम्बुधि त्वां तमहं प्रपद्ये। वैराग्य विद्या, निज भक्ति योग, दो चीज। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं वैराग्य की विद्या, वैराग्य क्या होता है, सच्चा वैराग्य क्या होता है, अंदर से आया हुआ वैराग्य कैसा होता है, ये सिखाने के लिए, वैराग्य की विद्या सिखाने के लिए, और निज भक्ति योग, अपनी ही भक्ति का योग, माने अपनी भक्ति सिखाने के लिए वैराग्य की विद्या और निज भक्ति योग, अपनी भक्ति सिखाने के लिए। शिक्षार्थम एकम पुरुष पुराण, अपने आचरण से शिक्षा देने के लिए वो पुराण पुरुष, माने पुराणों में जिस पुरुष का वर्णन हुआ है भगवान श्री कृष्ण, पुराण पुरुष माने जो सबसे पुराना पुरुष, आदि पुरुष, ऐसे आदि पुरुष, पुराण पुरुष श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, वो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का शरीर धारण कर चुके हैं। तो वैराग्य की विद्या देने के लिए और निज भक्ति योग, अपनी भक्ति सिखाने के लिए, अपने आचरण से संसार को ये दो चीज सिखाने के लिए पुराणों में जिस पुरुष का वर्णन हुआ है वो भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य माने चैतन्य महाप्रभु का शरीर धारण करके इस कलयुग में प्रकट हुए हैं। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु
मुझ पर कृपा करे, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं। ये सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा। तो महाप्रभु को इस श्लोक से भी प्रणाम किया जा सकता है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो अद्भुत, उन्होंने बहुत सुंदर कहा, संसार सिंधु तरवो हृदयम यदि स्यात्, संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत, प्रेमाम्बुदो विहरणे यदि चित्त वृत्ति, चैतन्य चंद्र शरणम प्रयातु। बहुत सुंदर, मन को लुभाने वाला। एक एक शब्द समझिए, बड़ा सरल है। अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा, लेकिन एक एक शब्द को यदि पकड़ेंगे ना, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। संसार सिंधु, संसार सागर को तरवो, यदि तरना चाहते हो, हृदयम, आपके हृदय में यदि इच्छा है, हृदयम यदि स्यात्, हृदय में यदि इच्छा है, कौन सी इच्छा? संसार सिंधु तरवो। सिंपल है ना, समझ में आ गया? संसार रूपी सिंधु समुद्र को तरने की हृदय में यदि स्यात्, यदि इच्छा है। एक 3 पॉइंट है। ये पहला पॉइंट क्या है? संसार सिंधु से पार होने की, संसार सिंधु से तरने की यदि हृदय में इच्छा हो। सेकंड, दूसरी लाइन में दूसरा है संकीर्तना अमृत रसे। संकीर्तन जो है ना, वो अमृत के समान है। हो सकता है फिलहाल हमको अमृत नहीं लग रहा है, लेकिन है तो अमृत। तो संकीर्तन रूपी अमृत में रमते मनश्चेत, अपने मन को रमण कराना चाहते हो। फिलहाल तो कीर्तन होता है तो मूड बिगड़ जाता है, ये कहाँ कीर्तन शुरू हो गया, बंदा कोने में जाकर खड़ा रह जाता है, लोग आउट हो जाता है। लेकिन कीर्तन ही तो अमृत है, वही तो सार है। तो दूसरी लाइन में कहते हैं संकीर्तन अमृत रसे, संकीर्तन रूपी अमृत रस में रमते मनश्चेत, अपने मन को रमाना चाहते हो, मनोरंजन कराना चाहते हो, आनंद कराना चाहते हो। तो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आया कि संसार सागर से तरना चाहते हो तो, और दूसरा पॉइंट है संकीर्तन अमृत रस में अपने मन को रमाना चाहते हो तो, और तीसरी लाइन में तीसरा पॉइंट है प्रेमाम्बुधो विहरणे यदि चित्त वृत्ति, यदि अपनी चित्त वृत्ति को प्रेम रूपी सागर में विहार करना चाहते हो। हम लोग विहार तो कर रहे हैं, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य के सागर में, लेकिन प्रेम सागर में अपनी चित्त वृत्ति को विहार कराना चाहते हो। 3 वस्तु है। संसार सिंधु तरवो, संसार सागर से तरना चाहते हो, संकीर्तन रूपी अमृत का आस्वादन करना चाहते हो, और प्रेम अमृत सागर में अपनी चित्त वृत्ति को विहार करना चाहते हो। तो एक काम करना होगा, और वह काम है चैतन्य चंद्र चरण शरणम प्रयातु। श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण किए बिना ये 3 वस्तु तो मिल ही नहीं सकती। और इसमें जो तीसरा पॉइंट है प्रेम सागर में विहार करना, ये महाप्रभु की कृपा के बिना नहीं हो सकता। से इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम अनंत परिसीम महिमा है। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को कैसे देखा? श्री रूप गोस्वामी महाप्रभु का परिचय कुछ इस प्रकार से। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। तो मैंने सारे आचार्यों का, पहले प्रबोधानंद सरस्वती का कहा निंदनतम, फिर सार्वभौम भट्टाचार्य का कहा, फिर तीसरा कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कहा, और अब रूप गोस्वामी का।
और फिर स्वरूप दामोदर का, मतलब सबका टोटल अब शुरू किया ही है, उपाड़ा लिया है तो कंप्लीट कर देंगे। मतलब सभी आचार्यों की फ्लेवर थोड़ी थोड़ी अलग, महाप्रभु की और दृष्टि जो है ना सभी आचार्य दिखाता है। अब रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के विषय में क्या कहा? नमो महावदान्याय, मैं नमस्कार करता हूं किसको? वदान्याय, इसको स्प्लिट करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो महा अलग है, वदान्याय अलग है। वदान्याय माने दानी, दान्याय, नमो महा दान्याय, दान्याय माने दानी। लेकिन रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को दानी नहीं कहा, क्या कहा? महावदान्याय, माने चैतन्य महाप्रभु दानी नहीं है, वो महादानी है, महादानी। अब आप कहोगे दानी और महादानी में क्या फर्क है? फर्क है। दानी माने केवल दान करने वाला, जो गरीब है दुखी है उसको दान करे उसे दानी कहते हैं। मान लो किसी के हृदय में दया आ गई और कोई दुखी आत्मा सामने हो और उसको कुछ भोजन दे दिया, कुछ पैसे दे दिया। मान लो आपको इच्छा हुई कि उनको कुछ पैसे ही दे दिया, कुछ भोजन दे दिया, आप देना चाहते हो भोजन, लेकिन उस आदमी के पास आपके भोजन को रखने के लिए पात्र ही नहीं है। अब आप दानी तो हो, आप दान कर भी रहे हो और पात्र भी है आपके सामने, वो आदमी भी है, लेकिन उसके पास वो आप जो दान दे रहे हो वो पात्र ही नहीं है, वो बेचारा कहाँ रखेगा? किसी को आप पैसा देना चाहते हो लेकिन उसके पास पाकिट ही नहीं है। तो एक होता है दान, लेकिन सामने वाले में वो दान लेने की पात्रता, योग्यता न हो तो फिर क्या करते हैं? उसको पहले पात्र देते हैं, ये भाई तू एक काम कर, ये पात्र ले ले, पहले पात्र देते हैं और फिर उसमें दान देते हैं। जो पात्र भी दे और दान भी दे उसे महावदान्याय कहा जाता है, उसे महादानी कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु दानी नहीं, महादानी। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपनी भक्ति का दान करने आए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी शुद्ध भक्ति, अपनी प्रेमा भक्ति का दान करने आए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपनी शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति दान करे, उस प्रेमा भक्ति को टिका सके ऐसी पात्रता किसमें थी? महाप्रभु की उस शुद्ध भक्ति को टिका सके ऐसी योग्यता किसमें थी? तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? संसार के उस पामर जीवों को अपने गले लगाया, पहले उनको पात्र बनाया और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति का दान कर दिया। तो महाप्रभु ने अपनी शुद्ध भक्ति दी, लेकिन भक्ति देने के पहले उनको पात्रता भी दी। सो पात्र भी देना और दान भी करना, ये काम केवल चैतन्य महाप्रभु ने किया, याद रखिएगा। नमो महा, रूप गोस्वामी का ये स्टेटमेंट तोड़ दे ऐसा है। भगवान राम इस धरती पर आए, बड़े करुणामय ईश्वर, लेकिन इतनी भी करुणा राम जी में नहीं थी, न कृष्ण में उतनी करुणा जितनी चैतन्य महाप्रभु में। इसलिए राम दानी हो सकते हैं, कृष्ण दानी हो सकते हैं, लेकिन महादानी तो एकमात्र श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। आप विचार कीजिए, भगवान नरसिंह देव के सामने हिरण्यकशिपु खड़ा था। भगवान नरसिंह देव चाहते तो हिरण्यकशिपु की बुद्धि को सुधार सकते थे कि नहीं? उनको प्रीचिंग कर सकते थे कि नहीं? लेकिन भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को सुधारा नहीं, उसको मार दिया। त्रेता युग आया तो राम जी के सामने रावण, कुंभकर्ण, त्रिशरा, बाली, कितने लोग भगवान रामचंद्र के सामने आए, लेकिन राम ने सबको मारा, किसी को सुधारा नहीं। भक्तों, मार देना कोई बड़ी चीज नहीं है, गोली डालो, घोड़ा चढ़ाओ, खट करके आदमी खत्म। मारना बड़ी चीज नहीं है,
उसे सुधारना सबसे बड़ी चीज होती है। किसी व्यक्ति को त्यागना, किसी को छोड़ना क्या टाइम लगता है, लेकिन किसी को जोड़ना, उसे सुधारना, ये बहुत बड़ा जॉब होता है। फिर वही स्वयं कृष्ण इस धरती पर आए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर आए। कृष्ण ने तो आगे पीछे कुछ देखा ही नहीं, जन्म पैदा होते ही शुरू हो गए। राम जी तो थोड़ा बहुत मर्यादा भी रखे कि भाई 15-20 साल के बाद उन्होंने शुरू किया प्रोग्राम मारने काटने का। कृष्ण ने तो जब से पैदा हुए तब से सबसे पहले पूतना को उठा लिया, शक्टासुर को लिया, तृणावर्त को उठाया। मोदी जी ने सफाई अभियान शुरू किया ना, कृष्ण ने बचपन से ही शुरू कर दिया था सफाई अभियान। कंस का जितना कचरा था कृष्ण ने सबको मार दिया। आप विचार कीजिए, ये सारे असुर कृष्ण के सामने, और सब लोग कृष्ण के पास आते थे। कृष्ण सबको सुधार सकते थे ना, कृष्ण सबको पवित्र कर सकते थे ना, लेकिन कृष्ण ने किसी को नहीं सुधारा, सबको मार दिया, लेकिन किसी को अपनी भक्ति देकर तार नहीं दिया, किसी को अपना प्रेम नहीं दिया। अरे असुरों को छोड़ो, अपना पूरा जीवन कृष्ण के नाम पर बिताने वाला, पोरबंदर में रहने वाला सुदामा, सुदामा कृष्ण का भजन करते करते फक्कड़ हो गया। रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पत्नी परेशान, उसके बच्चे परेशान। लेकिन याद रहे, कृष्ण का वह भक्त विप्र सुदामा जब तक चलकर, पोरबंदर से चलकर द्वारिका नहीं गया, जब तक वो कृष्ण के पास नहीं गया, तब तक कृष्ण ने सुदामा के ऊपर भी कृपा नहीं की। समझ में आ रहा है? कृष्ण का भगत था ना सुदामा, कृष्ण के ऊपर आश्रित था, लेकिन सुदामा को भी चलकर कृष्ण के पास जाना पड़ा। लेकिन धन्य है श्री चैतन्य महाप्रभु, कोई मेरे पास आए इसकी राह नहीं देखे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं पापियों के पास चलकर गए और उन पापियों को पात्रता दी, और साथ ही साथ अपनी शुद्ध प्रेमा भक्ति का दान कर दिया। और इसीलिए रूप गोस्वामी को कहना पड़ा, नमो महावदान्याय। ये दानी नहीं, ये महादानी है। जो दान स्वयं कृष्ण नहीं कर पाए, भगवान राम नहीं कर पाए, नरसिंह वामन वराह नहीं कर पाए, वो दान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। पापी तापी जीवों के पास, अरे पाषाण हृदय, पत्थर बने हुए हृदय म्लेच्छ और यवनों के पास जाकर, स्वयं चलकर जाकर, वो काजी के पास जाकर, जगाई मधाई के पास जाकर, उन पापियों के पास जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शुद्ध भक्ति, अपनी प्रेमा भक्ति का दान किया। ये करुणा, ये दया श्री चैतन्य महाप्रभु में ही हो सकती है। और ये दया, आप कहोगे कृष्ण में ये दया नहीं थी, राम में ये दया नहीं थी, नरसिंह भगवान में दया नहीं थी, ये महाप्रभु में ये दया कहां से आ गई? महाप्रभु में ये दया आई क्योंकि महाप्रभु के अंदर श्रीमती राधा रानी है। वो राधा भाव अंदर घुस गया है। वो अकेले कृष्ण होते तो वो तो तराजू लेकर बैठे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, वो तो तराजू लेकर बैठे हैं। लेकिन राधा भाव द्युति सुललितम, राधा भाव जब अंदर आया तो करुणा की बहाड़ आ गई। और श्री चैतन्य महाप्रभु नमो महावदान्याय। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि नमो महावदान्याय, जो महान दानी है ऐसे। अच्छा, दान क्या किया? इस दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है बताइए? किसी को पैसा दे देना, किसी को धन दे देना, अरे किसी को मुक्ति दे देना, यह भी दान नहीं है। सबसे बड़ा दान रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण का प्रेम दे देना, यह सबसे बड़ा दान है जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया।
कृष्ण ने, स्वयं कृष्ण ने सब कुछ दिया लेकिन अपना प्रेम किसी को नहीं दिया। कोई आया, हमें सोना चाहिए, उठा सोना, हमें ये चाहिए, गाड़ी बंगला चाहिए, उठा गाड़ी बंगला। लेकिन एक ऐसा दृष्टांत है कि कृष्ण ने किसी को अपना प्रेम दान किया हो। कोई एक दृष्टांत हो तो बताओ, राम जी ने अपनी भक्ति, अपना प्रेम दान किया हो। वो तो बेचारे भगत लोग माथा मार के करते हैं, बात अलग है, लेकिन धन्य है श्री चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण प्रेम प्रदायते, वो कृष्ण प्रेम का दान करते हैं। साक्षात कृष्ण है, लेकिन कृष्णाय, दूसरी लाइन में, लेकिन वो कृष्ण, कृष्ण चैतन्य, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में हो चुके हैं। साक्षात कृष्ण, कृष्ण चैतन्य नाम वाले हो चुके हैं। और गौर त्विषे, और उनकी त्विषा, उनकी कांति, उनके शरीर का रंग गौर वर्ण का हो चुका है। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, मैं बारंबार नमन करता हूं। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है। 4 आचार्य हो गए, प्रबोधानंद सरस्वती, कविराज गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य और रूप गोस्वामी। अब मैं अंतिम जो सुनाने जा रहा हूं, यह अद्भुत है। मुझे ये बताइए, राधा और, पहले तो ये बताइए, कृष्ण के विषय में सबसे ज्यादा कौन जान सकता है? बोलो, हेलो। कृष्ण के विषय में सबसे ज्यादा कौन जानता है? ऑब्वियसली श्रीमती राधा रानी, ठीक है ना। कृष्ण के विषय में सबसे ज्यादा श्रीमती राधा रानी जानती है, राइट। लेकिन यदि मैं प्रश्न पूछूं, राधा और कृष्ण के विषय में सबसे ज्यादा कौन जानता है? कृष्ण के बारे में तो राधा ही जानती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन राधा कृष्ण दोनों के विषय में सबसे ज्यादा कौन जानता है? ललिता और विशाखा, ठीक है। और उसमें भी ललिता सबसे पहले। राधा और कृष्ण, कृष्ण के विषय में राधा जानती है, लेकिन राधा और कृष्ण के विषय में सबसे ज्यादा कौन? ललिता सखी जानती है। चैतन्य महाप्रभु के केस में क्या हुआ? राधा और कृष्ण दोनों मिल गए, राधा और कृष्ण मिलकर चैतन्य महाप्रभु बने। तो राधा कृष्ण मिलित स्वरूप चैतन्य महाप्रभु के विषय में सबसे ज्यादा कौन जानेगा? ललिता सखी। और वही ललिता सखी चैतन्य महाप्रभु की लीला में स्वरूप दामोदर बनकर प्रकट हो गई। सो दूसरे शब्दों में, श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में स्वरूप दामोदर गोस्वामी जितना जानते हैं, उतना और कोई नहीं जान सकता। समझ में आ गया? अब स्वरूप दामोदर क्या कहते हैं, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि आप समझ सकें। तो ललिता सखी के अवतार श्री स्वरूप दामोदर, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है चैतन्य कड़चा। આપણે ડાળમાં હલાવવાનો જે કડચો આવે ને, એને બંગાળીમાં કડચાને કહેવાય શ્લોક। बंगला भाषा में जो बंगला पद होते हैं उसे प्यार भी कहते हैं और उसे कड़चा भी कहते हैं। तो स्वरूप दामोदर गोसाई ने ग्रंथ लिखा चैतन्य कड़चा। तो चैतन्य कड़चा में वे महाप्रभु के विषय में कहते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादिनी शक्ति रस्मा एकात्म नावपि भुवि पुरा देह भेदम गतो तो चैतनाख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपकम। नौमी कृष्ण स्वरूपकम, कृष्ण के इस स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में हम नौमी माने नमस्कार करते हैं। अब स्वरूप दामोदर को समझिए, बहुत सुंदर। हम तो तत्व के ऊपर चर्चा कर रहे हैं ना,
महाप्रभु के तत्व की चर्चा इस श्लोक में जितनी हुई है कहीं नहीं हुई। एक श्लोक समझ जाएंगे महाप्रभु का तत्व आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा कठिन है, प्रयास कीजिएगा। मैं ब्रेक डाउन करके बताऊं ताकि आपको इजी हो जाए। सबसे पहले इस श्लोक की प्रथम लाइन में आधी लाइन ले लीजिए, राधा, तो समझ में आता ही है, राधा रानी। फिर दूसरा शब्द है कृष्ण। तो सबसे पहले राधा रानी का परिचय दिया जा रहा है। हु इज राधा? तो कहते हैं राधा रानी कृष्ण प्रणय, कृष्ण के प्रणय, प्रणय माने प्रेम, प्रणय माने प्रेम। तो राधा रानी कौन है? तो कहते हैं राधा रानी कृष्ण के प्रेम की कृति, मतलब कृष्ण प्रेम की कृति, आकृति। ओके, राधा रानी कौन है? तो राधा कृष्ण की प्रणय, प्रेम की, फिर प्रणय विकृति लिखा है तो वी को थोड़ी देर रेस्ट दे दीजिए। कृति माने आकृति, माने वो मूर्तिमान स्वरूप, और विकृति माने परम चरम, माने विशेष स्वरूप। तो कुल मिलाकर राधा रानी कृष्ण प्रेम की चरमतम अवस्था अर्थात महाभाव है। राधा कौन है? राधा कृष्ण प्रणय विकृति। श्रीमती राधा रानी कृष्ण की प्रणय विकृति माने कृष्ण प्रेम की टॉप मोस्ट अवस्था श्रीमती राधा रानी है। एक, फिर और आधे को समझेंगे। और राधा रानी कौन है? हलादिनी शक्तिर अस्मात्। साथ ही साथ राधा रानी कृष्ण की हलादिनी शक्ति है। कृष्ण में बहुत सारी शक्ति है ना, संबित, संदिनी, हलादिनी, अंतरंगा, बहिरंगा। तो हलादिनी शक्ति जो कृष्ण को आनंद देने का काम करती है। तो पहली लाइन में दो चीज है कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति, श्रीमती राधा रानी कृष्ण की, कृष्ण प्रेम की चरमतम अवस्था है। दूसरे शब्दों में राधा रानी कृष्ण प्रेम की परम सीमा अर्थात महाभाव स्वरूपा है। और दूसरा हलादिनी शक्तिर अस्मात्, और अस्मात् श्रीमती राधा रानी कृष्ण की हलादिनी शक्ति है। अब आगे देखिए दूसरी लाइन में, एकात्मना। स्वरूप दामोदर क्या कहते हैं? ललिता सखी बोले एकात्मना, राधा और कृष्ण दोनों एक ही आत्मा है। यहां पर श्लोक में आप देख सकते हैं एकात्मना। दूसरी लाइन में प्रथम शब्द क्या है? एकात्मना, राधा और कृष्ण एक ही आत्मा है। और इसको फिलोसॉफिकल बहुत समझा जा सकता है कि कृष्ण शक्तिमान है। ओके, कृष्ण शक्तिमान है और राधा कृष्ण की शक्ति है। ओके, कृष्ण शक्तिमान है, राधा कृष्ण की शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको बैंक में से 1 लाख रुपया चाहिए, रुपया, डॉलर या पाउंड नहीं तो डर जाएंगे आप। तो आपको यदि 1 लाख इंडियन रुपीस चाहिए तो आप स्वयं बैंक में जाओ, आपके 1 लाख रुपये मिल जाएंगे। और यदि आपको नहीं जाना है तो आप चेक पर सिग्नेचर कर दो और चेक भेज दो तो वो पैसे आ जाएंगे। जो काम स्वयं आपसे हो रहा है वो काम आपकी सिग्नेचर से हो रहा है। आप कौन? शक्तिमान, आपकी सिग्नेचर, आपकी शक्ति। तो जो काम शक्ति से हुआ वही शक्तिमान से हुआ। अब आप शक्तिमान 1 लाख रुपया निकालने जाए या आपकी सिग्नेचर आपकी शक्ति से 1 लाख रुपया निकले, काम तो वही बनने वाला है। तो शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण शक्तिमान है और राधा रानी शक्ति है, इसलिए शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं। कितना इजी करके मैंने आपको बताया, फिर भी यदि समझ में ना आए ना तो आपके भाग्य है, और क्या करें इससे ज़्यादा। और घोल कर ये सब भागवत को एक जूसर में डालकर जूस बनाकर पिला दूं आपको तो
पहली बात तो ये श्लोक जब सामने आता है ना, कोई पढ़ता ही नहीं है भाई, ये निकालो, ये तो ऐसे पढ़ने में भी इतना हार्ड लग रहा है। लेकिन एक एक शब्द हम थोड़ा स्प्लिट करके देखें तो बड़ा आस्वादन करने लायक है। तो देकात्मना, द निकाल दीजिए, उसमें एकात्मना शब्द है। एक आत्मा, राधा और कृष्ण एक आत्मा है। और क्यों? क्योंकि शक्ति शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण शक्तिमान, राधा शक्ति है। तो अब तक 3 पॉइंट पर चर्चा हुई। सबसे पहला पॉइंट, राधा कृष्ण प्रणय विकृति, राधा रानी कृष्ण प्रेम की चरमतम सीमा है। दूसरा, हलादिनी शक्तिर अस्मात्, राधा रानी कृष्ण की हलादिनी शक्ति है। तीसरा, एकात्मना, राधा और कृष्ण एक ही आत्मा है। अब आगे बढ़िए, अब देखिए, अपी, अपी शब्द जहां आता है ना, वहां दिमाग काम करने लगता है। आप किसी को कुछ काम करने भेजो और फिर वो आधे 1 घंटे के बाद आए, काम हो गया, हाँ मैं वहां पर गया था, ये था वो था, लेकिन वो लेकिन जो है ना बट पण ત્યાં ગડબડ થઈ જાય બધી। तो अपी शब्द, तो एकात्मना, राधा और कृष्ण एक आत्मा है। अपी, वो एक आत्मा होते हुए भी, अपी माने भी, तो एकात्मना अपी, एक राधा और कृष्ण एक ही आत्मा होते हुए भी भुवि पूरा बहुत पहले अनादि काल से क्या हुआ? देह भेदम। ये आत्मा एक ही थी, राधा और कृष्ण एक ही थे, लेकिन दोनों स्प्लिट हो गए। अच्छा, स्प्लिट क्यों हुए? कृष्ण ने सोचा ऐसे ऐसे एक ही रहेंगे तो आनंद नहीं होगा, लेकिन ऐसे अलग हो जाएंगे ना तो एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे को गाएंगे, नाचेंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे, वो आनंद करेंगे। तो कृष्ण ने, अब श्लोक में दूसरी लाइन में देखिए कि एकात्मना, दोनों एक ही आत्मा है, लेकिन पूरा, पूरा माने बहुत पहले अनादि काल से क्या हुआ? देह भेदम। वो जो एक आत्मा थी वो देह भेदम माने 2 हो गई। देह भेदम गतो तो, इतना समझ में आ गया ना? तो देह भेदम। अब देखिए, ये 2 देह भेद इसलिए लीला रस का आस्वादन करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले पोजीशन क्या थी? वो राधा और कृष्ण एक ही आत्मा थी, राइट? फिर लीला रस का आस्वादन करने के लिए दोनों अलग हो गए और नित्य धाम गोलोक वृंदावन में लीला रस का आस्वादन करने लगे। लेकिन जब कलयुग आया तो फिर से राधा और कृष्ण दोनों एक हो गए। जो पहले थे ना वो ऐसे ही फिर से ज्वाइंट हो गए। तो यहां पर तीसरी लाइन में कहते हैं चैतन्याख्यम, चैतन्याख्यम प्रकटम, श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से जो प्रकट हुए हैं। कब प्रकट हुए हैं? तो कहते हैं अधुना। अधुना माने अब, माने इस कलयुग में। चैतन्याख्यम प्रकटम, जो अभी प्रकट हुए हैं। तत्वयम च ऐक्यम आप्तम, वो जो राधा और कृष्ण 2 अलग हुए थे ना, स्प्लिट हुए थे ना, तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए तब वो फिर से ज्वाइंट हो गए, दोनों एकता को प्राप्त हो गए। और जब एकता को प्राप्त हुए तो राधा भाव द्युति सुवलितम, तो श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव से युक्त होने के कारण गौर वर्ण के हो गए। तो ऐसे गौर वर्ण के श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बात मैं आपको यहां कहना चाहता हूं, लगभग पहली बार निवेदन हो रहा है, थोड़ा स्मरण। मैं आपको पूछूं, हमारा स्वरूप और हमारा भाव दोनों एक हैं कि अलग है? हमारा रूप और हमारा भाव दोनों अलग है ना? भाव अलग चीज है, हमारा रूप अलग चीज है, ठीक है? किसी का रूप काला होता है लेकिन भाव बहुत गोरा होता है, अच्छा होता है। काला ना दिल काला ना होए, अंदर थी बहुत सारा होए, और कुछ गोरे लोग अंदर से काले होते हैं, है ना? तो हमारा जो रूप है वैसा भाव नहीं होता। रूप और भाव दोनों अलग होता है।
रूप काला तो क्या दिल भी काला, और रूप गोरा तो क्या दिल भी गोरा? नहीं, हमारा रूप और हमारा भाव दोनों अलग अलग चीज होती हैं। लेकिन राधा रानी के केस में ऐसा नहीं है। राधा रानी के केस में जो रूप है वही भाव है, जो भाव है वही रूप है? इसलिए क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने राधा भाव जब स्वीकार किया तो राधा का रूप भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि राधा के रूप और भाव में कोई अंतर नहीं है। तो वो जो श्याम वर्ण के कृष्ण थे, जब राधा को स्वीकार किया तो राधा का भाव जब लिया तो राधा का रूप भी आ गया, क्योंकि रूप और भाव में अंतर नहीं। और इसलिए चौथी लाइन में आप देख सकते हैं क्या कहते हैं, राधा भाव द्युति सुवलितम। राधा रानी के भाव को लेने के कारण ये गौर वर्ण के हो गए, और ऐसे गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं शत शत वंदन करता हूं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, हमने ये तो बहुत बार सुना है कि वैकुंठ है, वहां पर भगवान नारायण विराजमान है, वहां भगवान के पार्षद हैं, ठीक है। फिर साकेत धाम भी है आध्यात्मिक जगत में, और फिर गौलोक वृंदावन जहां कृष्ण की लीला होती है। आपकी जानकारी के लिए उस आध्यात्मिक जगत में नवदीप धाम चैतन्य लोक भी है, जहां चैतन्य महाप्रभु निरंतर नवदीप लीला अपने भक्तों के साथ मिलकर करते हैं। जैसे गोलोक धाम है ना, वैसे औदार्य धाम श्री नवदीप मायापुर धाम भी आध्यात्मिक जगत में है, और दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? गौलोक वृंदावन में राधा का मादनाख्य भाव महाभाव नहीं होता, लेकिन नवदीप लीला में वो राधा का मादनाख्य महाभाव होता है। गौलोक वृंदावन में कृष्ण विषय है, लेकिन नवदीप लीला में कृष्ण विषय नहीं, आश्रय है। गोलोक वृंदावन में कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, नवदीप लीला में कृष्ण उज्जवल गौर वर्ण के होते हैं। तो ऐसे श्री गौरांग महाप्रभु इस कलयुग में प्रकट हुए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में प्रकट हुए, इसके विषय में श्रीपाद जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ में एक श्लोक लिखते हैं, ये भी आस्वादन कर लीजिए। षड संदर्भ आपने सुने होंगे, हमारे गौड़ीय फिलोसॉफी को प्रस्थापित करने हेतु हमारे आचार्यों ने संदर्भ लिखे, उनमें एक संदर्भ है तत्व संदर्भ। सो तत्व संदर्भ में जीव गोस्वामी कहते हैं, अंतः कृष्ण अंदर से काले और बहिर गौरम, अंदर से कृष्ण है और बाहर से गोरे हैं। दर्शित वर्षिता अंगादि वैभवम, और अपने अंग आदि वैभव, अंगादि माने अपने पार्षदों के द्वारा वो प्रकट होते हैं। तो अंदर से कृष्ण है और बाहर से गौर है, और अंग आदि माने अपने पार्षदों के द्वारा, वही उनके पार्षद नित्यानंद प्रभु आदि, वही उनके वैभव है। कलो संकीर्तन आद्य, वो कलयुग में संकीर्तन देने के लिए कृष्ण चैतन्य माश्रिता, वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। ये भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब पुराण है ना, वैसा ही उप पुराण श्री वेदव्यास मुनि के द्वारा लिखा गया। उस उप पुराण में स्वयं कृष्ण व्यास मुनि को कहते हैं, ये कृष्ण के वचन है, अहम एव क्वचित ब्रह्मन, ब्रह्मन माने व्यास मुनि, हे व्यासदेव जी, अहम एव मैं ही कभी संन्यास आश्रम आश्रित, मैं कृष्ण आने वाले भविष्य में संन्यास ग्रहण करूंगा। व्यास जी कहे संन्यास लेकर क्या करोगे?
बोले हरिर भक्तिम ग्राह्यामि, मैं हरि की भक्ति माने मैं मेरी ही भक्ति करूंगा, और कलो पाप हंतरम, और कलयुग के पापों को दूर करूंगा। इस प्रकार से भगवान ने कहा। लेकिन हाँ, जब वो भगवान चैतन्य महाप्रभु बनकर धरती पर आए तो कभी भी चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को भगवान नहीं कहा। और इसका कारण, अवतार नाही कहे आमी अवतार। जो अवतार होता है वो कभी नहीं कहता कि मैं अवतार। एक बात याद रखें, बड़ा आदमी जो वास्तव में बड़ा होता है वो कभी अपने आप को बड़ा नहीं कहता, और जो लोग अपने आप को मैं महान हूं, मैं बड़ा हूं, समझो वो बड़ा नहीं है। सो अवतार नाही कहे आमी अवतार, मुनि सब जानी करे लक्षण विचार। लेकिन बड़े बड़े मुनि भगवान के लक्षणों को देखकर निर्णय लेते हैं कि निश्चित ये अवतार है। माथाकुट हो गई, अब थोड़ा सा रस पिला देता हूं ताकि ठीक हो जाए सब। अब थोड़ा लीला रस में जाते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार भगवान के मन में ये कब सूझा? कृष्ण के मन में ये ख्याल कैसे आया कि मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में जाऊं? सुनिए, हम सतयुग से प्रारंभ करते हैं। सतयुग में भगवान ने एक बहुत सुंदर अवतार लिया, नरसिम्हा अवतार। आप सब जानते हैं ना? और नरसिम्हा अवतार में आप सब जानते हैं वो खंबे को तोड़कर प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। और जब भगवान नरसिंहदेव क्रोध में थे तो सारे देवता उनकी आरती पूजा, उनको माला पहनाना चाहते थे, लेकिन देवता इतने डर गए कि ये कहीं हम पर हाथ न चला दे। क्या करें? बोले एक काम करते हैं, इनकी पत्नी को लेकर आते हैं। कितना भी बड़ा क्रोध में हो बंदा, पत्नी के सामने तो ठंडा हो जाता है। देवता गए लक्ष्मी जी के पास, देवी आपके पति ने अवतार लिया है, थोड़े क्रोध में है, लेकिन आपके सामने शांत हो जाएंगे, ये लो माला, उनको माला पहना दो। लक्ष्मी जी हरक फदुड़ा होके चलने लगे, मैं पहना दूंगी। और जैसे ही आई भगवान नरसिंहदेव के सामने, वो भी डर गई। भगवान नरसिंहदेव ने लक्ष्मी जी को देखकर जानबूझकर ऐसे हाथ किया है करके, लक्ष्मी जी पीछे हो गई। भगवान नरसिंहदेव आज के पतियों को सिखा रहे हैं कि कभी कभी थोड़ा डरा देना चाहिए। भगवान नरसिंहदेव ने जानबूझ के थोड़ा सा हाथ ऐसे किया। अब लक्ष्मी जी दूर हो गई। बोले पति तो मेरा है, नो डाउट पति मेरा है, लेकिन मूड बराबर नहीं है। माला ब्रह्मा जी को दे दी। बोले मैं माला वाला नहीं पहनाऊंगी, क्या करे? बोले अब तो एक ही बंदा बचा है, प्रहलाद, जिसके कारण भगवान प्रकट हुए हैं, उन्हीं को कहा जाए। प्रहलाद तो निर्भीक थे। हरियन घेरन होय जना फड़ियामा कुंजर फरे, इन्हें वही निवातु न होय केहरी बच्चा ने कागड़ा। 5 साल का बालक था, बड़े बड़े देवता डर रहे थे, लेकिन ये बालक डर नहीं रहा था। और निर्भीक होकर हाथ में माला लेकर भगवान नरसिंहदेव के पास गया, भगवान के गले में माला पहनाई। भगवान नरसिंहदेव ने उठाकर प्रहलाद को अपने गोद में रखा और प्रहलाद से प्रेम करने लगे। और प्रेम कैसा था? भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद को चाटने लगे। सिंह का प्रेम तो ऐसा ही होता है। अब देखिए, अब ये बीज जो है ना, चैतन्य महाप्रभु का बीज सतयुग से लग गया। अब भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद को गोद में बिठाकर चाट रहे हैं। भगवान नरसिंहदेव देख रहे हैं कि प्रहलाद को इतना आनंद आ रहा है। भगवान नरसिंहदेव के गोद में बैठकर प्रहलाद आनंद, बाप मर गया, तहस नहस हो गया, इतना खून खराबा, लेकिन कोई डर नहीं, उल्टे प्रहलाद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान नरसिंहदेव अपने मन में सोचते हैं कि यार ये प्रहलाद को मैंने मेरे गोद में बिठाया है, मेरे गोद में बिठाकर मुझे उतना आनंद नहीं आ रहा है जितना आनंद प्रहलाद को मिल रहा है। भगवान नरसिंहदेव थोड़ी देर सिर खुजाने लगे, यार मैं भगवान हूं, ये डिवोटी है, लेकिन भगवान से ज्यादा तो डिवोटी आनंद में है।
मतलब मैं तो भगवान होकर घाटे में रह गया, ये डिवोटी होकर बहुत फायदे में हो गया। तभी से भगवान के मन में ये कीड़ा आ गया कि यार गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। भगवान के मन में वो प्रहलाद की बात बारंबार, बोले मुझे उतना आनंद नहीं जितना मेरे डिवोटी को आनंद आ रहा है। तब तक तो त्रेता युग आ गया, और त्रेता युग में वही भगवान विष्णु राम अवतार में प्रकट हुए। भगवान राम अवतार, रामलीला आप सब जानते ही हैं। सीता का अपहरण हो गया और सीता को खोजते खोजते पंपा सरोवर पहुंचे, और वहां पर शबरी के साथ मिलन हुआ, और शबरी ने राम जी को बेर खिलाए, है ना। राम जी ने देखा कि ये शबरी बूढ़ी हो गई और वो हमें बेर खिला रही है, लेकिन शबरी बेर हमें खा हम रहे हैं, आनंद शबरी को आ रहा है। मतलब हमको बेर खाने में उतना आनंद नहीं है जितना इनको खिलाने में आ रहा है। गड़बड़ तो है साला, भगवान बनने में घाटा तो, वो सतयुग का तो याद है प्रहलाद वाला, अब शबरी टकराई। बोले जो भी है मेरे से ज्यादा ये शबरी खुश है, मेरे से ज्यादा ये शबरी आनंद में है। तब तक त्रेता युग खत्म हुआ, द्वापर युग आ गया। सतयुग में प्रहलाद, त्रेता में शबरी, और द्वापर में तो राधा रानी। कृष्ण तो देखते ही रह गए कि यार ये राधा मेरी सेवा करके, मेरी भक्ति करके जितना आनंद ले रही है। आचार्यों ने तो श्लोकों में लिखा है ये सारी बात कि श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो। ये राधा मुझसे इतना प्रेम करती हैं, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर न रात को सोती हैं, रात दिन मेरे बारे में चिंतन करती हैं, और मेरी सेवा पूजा भक्ति करके जितना आनंद लेती हैं उतना मुझे नहीं आता है। फिर दूसरा, जब भी राधा कृष्ण को मिलती है ना, कहती है कृष्ण आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, आप आज बहुत, आपकी बांसुरी, आपका कलर, ये वो। कृष्ण कहते हैं यार मैं सुंदर हूं, ये मेरी सुंदरता देख रही है, मतलब मुझे तो मेरी सुंदरता का, मेरी मधुरता का, मेरे रूप का आनंद मुझे तो है ही नहीं। बंदा कितना भी सुंदर, उसका आनंद तो सामने वाला लेता है। तो आमार माधुर्य नित्य नव नव हई, आपन माधुर्य हरे आपन आर मन। मेरा माधुर्य नित्य नवीन है, लेकिन वो माधुर्य मुझे नहीं मिलता, वो मेरे भक्तों को मिलता है। और तीसरा, कृष्ण ने देखा कि राधा को मेरी सेवा करने का वो टेस्ट कैसा है। वो कहती है कि मुझे बहुत आनंद आ रहा। वो टेस्ट मतलब आपने रसगुल्ला खाया और मैं आपको पूछूं कैसा लगा, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कहोगे? वेरी स्वीट, बहुत मीठा, दैट्स इट। खाली स्वीट थोड़ी था वो, तो उसमें पोचा पोचा होता है, उसमें खाने का मजा आता है, मतलब वो बहुत सारी चीज होती है, तो एक्सप्लेन तो हो नहीं सकता, वो तो जो खाएगा वही जानेगा। तो राधा जब मेरी सेवा करती है तो उस सेवा का वो आनंद क्या है। जैसे कोई रोगी होता है, राइट, हम उसकी खबर लेने जाते हैं, क्या हुआ, बहुत कष्ट हो रहा है, दुख रहा है, हाँ 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 कष्ट तो होता होगा, हम लोग अफसोस भी करते हैं, लेकिन रोगी का कष्ट जितना रोगी जानते हैं उतना हम लोग थोड़ी जानते हैं। ठीक उसी प्रकार जो आनंद में है, वो आनंद की क्वालिटी, वो आनंद की जो सुख आनंद ले रहा है वही जानता है। ये सारी बातों को देखकर भगवान अफसोस करने लगे कि मैं भगवान क्यों बन गया मैं भगवान क्यों बन गया यार। जैसे हमारे वहाँ क्या होता है, भारत में खास करके जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं वो अपनी गाड़ी का ड्राइवर रखते हैं, ओके, वो गाड़ी ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक बहुत होती है। गर्मी का दिन होता है, मालिक तो पीछे बैठते हैं, ड्राइवर आगे बैठते हैं। तो जब धूप होती है, गर्मी होती है, तो मालिक कहते हैं जरा एयरकॉन एसी शुरू कर दो, कार एसी। तो ड्राइवर एसी शुरू करता है, किसके लिए? मालिक के लिए, राइट। वो ड्राइवर
एयर कंडीशन शुरू करता है मालिक के लिए, लेकिन एसी की हवा पहले किसको आएगी? ड्राइवर को, फिर मालिक को जाएगी। वैसे एक डिवोटी, एक भक्त भक्ति करता है भगवान के लिए, लेकिन उस भक्ति का आनंद भक्त को पहले मिलेगा, भगवान को बाद में मिलेगा। भक्त की खोट नहीं है, वो ड्राइवर में कोई खोट नहीं है, वो तो बेचारा एयरकॉन शुरू कर दिया, लेकिन सिस्टम ही कुछ ऐसी है कि वो एसी की हवा पहले ड्राइवर को आएगी, फिर उसका प्रसाद मालिक को जाएगा। ठीक उसी प्रकार भक्ति भगवान के लिए करता है, उनकी सारी चेष्टा भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती है, लेकिन सिस्टम कुछ ऐसी है कि भगवान से अधिक सुख भक्त को मिलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मुझे इन बातों को प्राप्त करने के लिए स्वयं भक्त बनना पड़ेगा। जब तक भक्त नहीं बनूंगा तब तक ये सब प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। अतः भगवान श्री कृष्ण ने भक्त बनने के लिए सोच लिया। और फिर साथ ही साथ में और क्या था, और श्री भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैं बहुत समय से संसार के लोगों को के ऊपर करुणा नहीं किया। अन अर्पित चरिम चिरात, चीर काल से, अनंत काल से मैंने लोगों के ऊपर करुणा नहीं की। करुणा माने मैंने मेरी भक्ति प्रदान नहीं की। तो उस भक्ति को देने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण भक्त बनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और एक तत्व की बात कहूं, चैतन्य महाप्रभु, मुझे तो ये लगता है भाई, चैतन्य महाप्रभु क्यों आए, ये कृष्ण महाप्रभु के रूप में क्यों आए? कृष्ण ने देखा कि मैंने भगवत गीता में जो प्रतिज्ञा की है उसको मैं निभा नहीं पाया। भगवत गीता में मैंने क्या कहा था? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। ओके, गीता में मैंने कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे मेरे पास आएगा मैं उसको वैसा फल दूंगा। तो पूतना नाम की राक्षसी मेरे पास आई, मैंने उसको अपनी मां बना लिया। ध्यान से सुनिएगा, पूतना राक्षसी मुझे जान से मारने के लिए आई तो मैंने उसको मां बना लिया, और यशोदा मेरी मां थी तो उसको मुझे क्या बनाना चाहिए? मैं न्याय नहीं कर पाया, मैं न्याय नहीं कर सका। पूतना को मैंने मां बनाया तो फिर मां को मुझे कौन सा दर्जा देना चाहिए? वो नहीं दे पाया, नहीं कर पाया। कृष्ण के मन में, हमारे वहां कहते हैं मन की मन में रह गई। कृष्ण अपने इस प्रेम के ऋण को उतारने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, और महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण ने जगत के लोगों के ऊपर करुणा की। महाप्रभु के जीवनी के ऊपर थोड़ी सी दृष्टि डाली जाए। महाप्रभु के जीवन को 4 श्लोक में, 2 श्लोक में यदि मुझे कहना हो तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतरी। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अवतरित हुए और 48 वत्सर प्रकट विहरी। 48 का अर्थ होता है, अष्ट माने 8, 40 माने 4, 40 और 8 कितना होता है? 48, 48। चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर 48 ईयर, 48 साल तक ही रहे, लीला किए। 1400 साल शके जन्मेर प्रमाण, 1495 हैल अंतर्धान। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य कब हुआ था? शकाब्द के अनुसार देखा जाए तो 1407, 1407 शकाब्द, और संवत के अनुसार देखा जाए तो 1542, 1542। और महाप्रभु का अंतर ध्यान, उनकी लीला समाप्त कब हुई?
तो 1455 शकाब्द और विक्रम संवत के अनुसार देखा जाए तो 1590। कविराज गोस्वामी महाप्रभु की लीला के विषय में आगे कहते हैं कि उन 48 ईयर की उम्र में महाप्रभु की जीवनी में 26 वत्सर प्रभु केल गृहवास, 24 वर्ष चैतन्य महाप्रभु अपने गृहस्थी में रहे, अपने घर में रहे, और गृहस्थी में रहकर बाल्य लीला, फिर पौगंड लीला, फिर बहुत सुंदर निमाई पंडित बड़े विद्वत ज्ञानी की लीला, गृहस्थ में रहकर विवाह की लीला, अनेकों प्रकार की लीला की है। और फिर अंत में निरंतर केल कृष्ण कीर्तन विलास, मुख्य कृष्ण कीर्तन था। तो 24 वर्ष गृहस्थ में रहे और 24 वस्त्र शेषे करिय संन्यास, और 24 साल के होने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और 26 वत्सर केल नीलाचले वास, और जीवन के 24 वर्ष नीलाचल जगन्नाथपुरी में उन्होंने वास किया। उस 24 साल के काल में जब वो नीलाचल माया जगन्नाथपुरी में रहते थे, तार मध्य 6 वत्स गमनागमन, उन पहले के 6 वर्षों में जगन्नाथपुरी में 24 वर्ष रहे, तो 24 वर्ष में स्टार्टिंग के 6 वर्ष वे गमनागमन किए। कहाँ गमन किए? कभू दक्षिण, कभी साउथ इंडिया दक्षिण भारत, कभू गौड़, कभू वृंदावन। वो 6 वर्ष में कभी दक्षिण भारत की यात्रा किए, कभी बंगाल की यात्रा किए, तो कभी वृंदावन की यात्रा की। लेकिन 18 वत्सर रहीला नीला चले, लेकिन जीवन के अंतिम 18 साल वो जगन्नाथपुरी में रहे और कृष्ण प्रेम नाम अमृत भाषाइल जगते। और चैतन्य महाप्रभु ने पूरी दुनिया को, पूरे भारत को कृष्ण प्रेम और नाम अमृत में मग्न कर दिया। मैं ज्यादा तो क्या कहूं, लेकिन महाप्रभु ने सबको ले लिया, सबको कृष्ण प्रेम में मदमस्त कर दिया। अजामिल जैसा पापी भी जिनके सामने छोटा पड़ जाए, ऐसे जगाए और मदाई को भी विनम्र बना दिया, प्रेमी पार्षद बना दिया। वेदांत में जिसकी मति थी, ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रेमी भक्त बना दिया। जीवन भर मायावाद का प्रचार करने वाले प्रकाशानंद सरस्वती को हरि नाम में जुमा दिया, वृंदावन में वास करा दिया। बड़े बड़े अभिमानियों को, केशव कश्मीरी आया था अभिमान लेकर, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी उसे भक्त बना दिया। बड़े बड़े अज्ञानी को भी महाप्रभु ने भक्त बनाया। मनुष्य तो मनुष्य, झारखंड के जंगल से जब जा रहे थे तो पशु पक्षी, सिंह भालू वानर हिरण मृग, इन सब को हरि नाम में नचा दिया। चैतन्य महाप्रभु की लीला अनंत है, लेकिन मेरे दिल को दहलाने वाली जो लीला है, क्योंकि हम लोग भागवत पढ़ते हैं, भक्तों के साथ चर्चा आदि होती हैं, सो गुरुदेव के मुख से हमने ये सुना था। चैतन्य महाप्रभु के एक मित्र हुआ करते थे जिसका नाम था रघुनाथ। क्या नाम था? ये रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी नहीं, ये दो नहीं, ये एक फ्रेंड हुआ करता था रघुनाथ। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में प्रथम ग्रंथ लिखा न्याय शास्त्र के ऊपर, बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा महाप्रभु ने। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने फ्रेंड, अपने मित्र रघुनाथ के साथ नौका में बैठकर कहीं जा रहे थे, और महाप्रभु ने अपने मित्र रघुनाथ को वह ग्रंथ दिखाया कि मैंने लिखा है। वो ग्रंथ पढ़कर रघुनाथ जोर जोर से रोने लगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भाई क्या हुआ तुझे? तब रघुनाथ कहता है कि मैंने भी न्याय शास्त्र पर ग्रंथ लिखा है, और मैंने इस आशा से ग्रंथ लिखा है कि जब तक धरती चांद रहेंगे तब तक मेरा ग्रंथ सर्वोच्च माना जाएगा। लेकिन है चैतन्य महाप्रभु, आपने इतना अच्छा ग्रंथ लिखा, अब मेरे ग्रंथ को कौन पूछेगा?
अब मेरे ग्रंथ को कौन पढ़ेगा, मेरा तो सारा परिश्रम ही व्यर्थ चला गया। रघुनाथ रोने लगा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु की जो गुरुदेव के मुख से सुना है, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो किया ना, उससे साबित होता है कि ये भगवान ही हो सकता है। छोटी छोटी बातों में हम मेरा तेरा करने लगते हैं, थोड़ी सी मेहनत सेवा थोड़ा सा समर्पण करते हैं, हम हमारा पूरा हक और अधिकार जमाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने महापरिश्रम करके यह ग्रंथ लिखा था, लेकिन देखा कि मेरा मित्र इस ग्रंथ से सुखी नहीं है, वो बेचारा दुखी है। महाप्रभु ने कहा, रघुनाथ तुम चिंता मत करो, ये ग्रंथ ही तुम्हारी चिंता का कारण है। महाप्रभु ने अपनी महा मेहनत से लिखा हुआ ग्रंथ फाड़ दिया और गंगा में फेंक दिया। और वादा करता हूं रघुनाथ, ये नहीं, मैं मेरे पूरे जीवन में कोई ग्रंथ नहीं लिखूंगा। तू जा, तुझे तेरी मान प्रतिष्ठा चाहिए, तू प्राप्त कर ले। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे जीवन काल में कोई ग्रंथ नहीं लिखा। इसे कहते हैं भगवान। हम तो थोड़ा आगे पीछे हो जाए, हमारा ईगो हर्ट होता है, हमारा अहम बीच में आ जाता है और हम लोग क्या नहीं करते। इवन धर्म सभा में, धर्म समाज में रहकर भी हम एक दूसरे से बदला लेने की भावना रखते हैं। भगवान ये होता है। ये सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। और ऐसा नहीं, महाप्रभु हंसते हंसते अपना ग्रंथ गंगा में पधरा दिए। रघुनाथ को कहे कि भाई तू मेरा मित्र है, तू चिंता मत कर, तू तेरा ग्रंथ प्रकाशित कर दे। और फिर महाप्रभु ने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन आगे चलकर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन आचार्यों के द्वारा ग्रंथों को प्रकाशित करवाया। समय हमारे पास जितना था, उस समय में पंच तत्व में से प्रथम तत्व ईश तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्रवण किया। आज समय यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल नित्यानंद प्रभु के विषय में सुनेंगे, परसों अद्वैत आचार्य, फिर श्रीवास पंडित और गदाधर पंडित। और इस भागवत कथा को हम सब संपन्न करेंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद इस कथा के आयोजक भरत भाई, नयन मंजरी माता, विदुर प्रभु, विदुरानी माता, किरीट भाई, रेणुका माता, और आपके पूर्वज, आपके पिता जीवन जादव जी वधुकुल और मणिबेन का स्मरण करें। उनके आशीर्वाद कृपा से हम सब साथ में मिलकर गुणगान गा रहे हैं। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।